हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग डिवीजन का एक नए पार्ट, एक दूसरे पार्ट, दो पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग तीसरा पार्ट, मैंने कहा था 4 पार्ट में मैं इसको बांटूंगा। और जब चारों पार्ट आप देख लेंगे ना, तो डिवीजन का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं बचेगी जो आपसे चीजें छूट जाएगी और चीजें ये हो जाएगी। तो आज हम लोग डिवीजन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं। और सभी लोग, मेरे ख्याल से सभी लोग रेडी होंगे और चीजों को समझने के लिए, चीजों को जानने के लिए। तो चलिए, आज मैं एक चीजों से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज एक्चुअली मैं कुछ थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ऐसे बेसिकली तो ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगा, ये रिलेटेड है चीजें। तो एक बात देखिए, क्या कहा गया है। वैसे तो मैं आज तक कभी लाइफ में शायरी नहीं बोला हूँ, बट ये जो है ना, एक शायरी लिखा है मैंने, तो वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, 2 शायरी है, तो वो बीच में फिर एक बार एक और सुनाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या कर रहा है। किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी ने क्या खूब लिखा है। सांप बेरोजगार हो गए, सांप बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे। सांप बेरोजगार हो गए, आदमी काटने लगे। कुत्ते क्या करे, कुत्ते क्या करे, जब तलवे आदमी चाटने लगे। ठीक है जी, हाँ। कुत्ते क्या करे जब तलवे आदमी चाटने लगे। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत। बात तो उन्हीं लोगों की होती है जिनमें कोई बात होती है। ठीक है, चलिए कर कुछ लोगों का ऐसा हाल है आज के डेट में बन गया है ना। ये कुछ लोगों का बन गया है कि वो सांप को बेरोजगार कर चुके हैं, वो खुद काट रहे हैं, लोगों को काटने में लगे हुए, नहीं एक दूसरे को काटने में लगे हुए। कैसे हम एक दूसरे को काटें, और है ना, और कई लोग तलवे चाटने में लगे हुए हैं। तो ये 2 चीजों से बचने की जरूरत है। कई लोगों को, मेरे को लगा कई लोग हैं, मतलब पर्टिकुलरली मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट लोग हैं, दुनिया में लोग हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो चलिए, खैर जो बातें हैं ये सब हटाइए, ये सब बातों को हम लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, और ये बेसिकली स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए नहीं था। चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जी चलिए, देखते हैं डिवीजन। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई डिवीजन में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मान ली जाए कोई ऐसा नंबर है आपके पास, कोई बड़ा सा नंबर है ना, कोई इतना बड़ा सा नंबर दे दिया भाई, और आपको कह दिया कि आप बताइए 87 से डिवाइड करके बताइए। आप कर तो लोगे, लेकिन बस 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 आपको इतना बड़ा सा नंबर दे दिया और आपसे कह दिया भाई आप बताइए कि 31 से डिवाइड करके बताइए। कर तो लीजिएगा, लेकिन वही समय लगेगा। चलिए 31 तो चलिए फिर भी आसान है। 29 अगर मैंने कर दिया ना, तो और परेशानी बढ़ जाएगी 31 की वजह से, और परेशानी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपको सिखाता हूँ। तो चीजें बेसिक से आज थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आज जो बात हम लोग सीख रहे हैं ना, थोड़ा सा लगेगा कि वही वाली बात, चीटी जो सॉल्ट वाला जो चीटी था, साल्ट रख करके फिर वो शुगर चखने की कोशिश कर रहा था। ऐसा काम कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा सर। आप ऐसा काम ना करें। आपको अगर शुगर को टेस्ट करना है ना, तो साल्ट हटाइए पहले। शुगर का टेस्ट आपको बड़ा बढ़िया लगेगा, एकदम सही बात है। नहीं तो अदरवाइज अगर आपने पहले से साल्ट रखा और ऊपर से चीनी खाए जा रहे हैं, तो क्या लगेगा, वो साल्ट ही लगेगा, नहीं। तो चीजें ये इसीलिए मैंने कहा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। चलिए, पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके लिए। छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ। थोड़ा सा पहले चीजों को सीखिए, और सीखने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। आज ही मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि भाई अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और आपको कह दिया कि आप बताइए, डिवाइड करके मेरे को बताइए 39 से। ठीक है भाई, 1 2 4 3 4, और आपको डिवाइड करना है 39 से। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैटर ये है कि क्या आप जैसे मैं कर रहा हूं आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है भाई। आपको समझना है, पहले एकदम पेशेंस रख करके समझिए, पहले समझिए चीजों को, बढ़िया से समझिए, एकदम पेशेंस रखिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 1 2 4 3 4, आपको डिवाइड कितने से करना है भाई, 39 से।
तो 39 से जब आपको डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पे बस एक बात आपको समझना है, बहुत ही आराम से एकदम धीरे धीरे आपको समझने की बात है, ठीक है। बहुत ही आराम से समझिए। करना क्या है कि ऐसा नंबर आप बताइए सर कि जो 39 के पास में जो जीरो वाला नंबर है, तो जीरो वाला इसके बीच में हो सकता है 40 हो सकता है या 30 हो सकता है। तो या तो 40 या तो 30 पे जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा दूरी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 40 के पास जाएंगे तो 40 आएगा कैसे भाई, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 1 प्लस करने पड़ेंगे। तो ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि इस जीरो को समाप्त करेंगे और इस 1 से हमें कुछ लेना देना होगा और इस 4 से लेना देना होगा। अब इस 39 से लेना देना नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे मैजिक क्या है, आप 4 से डिवाइड करेंगे और 39 से डिवाइड हो रहा है। आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 39 से डिवाइड हो रहा है, ये बात सुनिए। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये बात आपको समझिए, बहुत ही आसान है। क्या समझना है इसमें, आपको राइट साइड से सबसे पहला काम क्या करना है, राइट साइड से एक डिजिट 1 डिजिट यहाँ पे हमेशा क्या करना है, एक डिजिट सिंगल डिजिट आपको छोड़ देना है। तो सिंगल डिजिट क्या के लिए वो छोड़ना है, वो रिमाइंडर के लिए छोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए रिमाइंडर की बात करेंगे और यहाँ पे इधर जो पार्ट आएगा ना वो अपने पास क्वोशिएंट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसा हो सकता है, इसको हमें 4 से डिवाइड करना, ठीक है। तो अब ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर यही बात अगर आपको दिया हुआ रहता, सपोज करिए क्वेश्चन यही रहता और 4 से डिवाइड करने की बात करती, तो हम लोग क्या करते हैं डिवीजन में, क्या करते हैं पहले एक अंक लेते, नहीं लगता तो 2 अंक लेते हैं ना, 2 डिजिट लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। अगर ऐसा यहाँ पे इधर वाले में फिक्स नहीं है कि 1 डिजिट लेना है कि 2 डिजिट लेना है कि 3 डिजिट, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना से हम डिवाइड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कितना है 12 है। तो ये पूरे 12 को आप ले लीजिए, इस 12 को ले लीजिए और इस 12 को क्या करिए 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो कितने बारी में जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 टाइम्स आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब जब 4 को जब 3 टाइम्स डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 12 जाएगा तो 0 बचेगा रिमाइंडर। तो इसके आगे आप 0 लिखिए, अभी आप लिखिए, थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आ जाएगा। भाई यहाँ पे जब ये जो 3 आया ना, इस 3 को आप क्या करिए, जो कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पे लिया था उस कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करिए और इसमें ऐड कर दीजिए भी। तो अब जब इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 आ गया। और जब अब यहाँ पे 7 आ गया तो अब आपको करना क्या है कि फिर 4 से आपको डिवाइड करना है 7 में। आराम से धीरे धीरे आप सीखे समझिए चीजों को। तो जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो कितने बारी में जाएगा भाई, 1 टाइम। तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। अब 1 लिख दिया तो 4 से अगर आपने इसमें डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब ये जो 3 आया ना इसके सामने 3 लिख दीजिए। अब ये 33 बन गया है ना। तो अब यहाँ पे जब देखिए, अब यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये 1 और 3 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 34। अब क्या करना है, 34 में 4 से डिवाइड करना है तो कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। तो 3 1 8 हो गया अपने पास, यानी 32। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो इसके आगे आप क्या करिए, 2 लिख दीजिए। अब जब यहाँ पे आपने 2 लिख दिया भाई, तो आपको फिर से क्या करना है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 32। तो दिस इज आवर रिमाइंडर, दिस इज आवर रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशिएंट। ये अपने क्वोशिएंट क्वोशिएंट है और ये अपने पास रिमाइंडर है। ये चीजें अब हो सकता है कि कुछ बातें थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी पहला एग्जांपल था, आपको बहुत या हो सकता है कि लोगों को समझ में भी नहीं आया सर आपने क्या कर दिया। देखिए अभी एक चेक, पहले इसको हम चेक भी कर लेते हैं, क्या हमने जो किया वो सही है या गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको देखिए एक बार चेक कर लीजिए। हम लोग करेंगे क्या, 318 को अगर 39 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 जोड़े तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, यही वाला आना चाहिए। तो आप यहाँ पे करिए 318 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 39 से, तो 39 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी आना चाहिए। तो 318 को हम लोग क्या 39 की जगह पे हम लोग 40 - 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही उतना पार्ट घटा दीजिए, माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो 0 तो आएगा ही आएगा। 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 4 3 जा 12, यानी इतना आ गया। और माइनस कितना कर लेना 318। आप इसको जब आप माइनस करेंगे तो अपने पास कितना, ये मल्टीप्लिकेशन में सिखा रहा हूँ, वैसे मैं मल्टीप्लिकेशन का पार्ट भी लेकर के आऊंगा। और इसको डॉगिंग मेथड से भी हम लोग करते हैं, डॉग वाली का बात सुनाया ना, तो डॉगिंग मेथड से भी करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हो गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब आप 318 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा और रिमाइंडर कितना था 32। तो 32 अगर आप इसमें जोड़ दें तो आपके पास क्या जाएगा 4 3 4 2 1, ये चीजें आ जाएगी। क्लियर, ये बातें आपको समझ में आ रही है, ये चीजें आपको समझ में आ रहा है।
तो यानी कि देखिए 1 2 4 3 4 1 2 4 3 4 इसी को डिवाइड करना था कितने से 39 से। तो देखिए आप 4 से डिवाइड कर रहे थे और डिवाइड कितने से हो रहा था 39 से हो रहा था, है कि नहीं। आप कितने से डिवाइड कर रहे थे 4 से डिवाइड, यहाँ पे आपने कितने से किया 4 से। अब कई लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया। मैं थोड़ा सा यहीं पे एक बार फिर से बताता हूँ, फिर वैसे मैं दूसरा एग्जांपल भी ले रहा हूँ। फिर से दूसरा एग्जांपल मैंने क्या कहा, आपको जब 4 से डिवाइड करना है तो पहले आपको जितना डिजिट ले सकते हैं जितने बार में लगेगी, चूंकि एक डिजिट लेते हैं तो 4 से लगता नहीं, तो इसलिए हमने 2 डिजिट लिया 12 लिया भाई। तो 4 को हमने 12 से 4 से डिवाइड किया तो कितने बार में किया 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 लिखा, 12 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 0, यानी कि 0 यहाँ पे हमने फिर से पुट कर दिया भाई। अभी यहाँ पे 0 4 को भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये जो 3 आया इस 3 को हमने क्या किया इस कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई किया। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, और 4 और 3 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे 7 में आप क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो कितने बार में जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा 1, और यहाँ पे जब आपने 1 लिखा है तो फिर आप देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, क्योंकि 4 अब माइनस करेंगे तो अपने पास 3 बचेगा। तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, 3 लिख दिया। अब 3 यहाँ पे लिखने के बाद आपको करना है कि इस 1 को आपको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया 1 इसमें आप जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 34। तो यहाँ पे जब 34 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे 4 को जब हम 34 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 8 टाइम्स, 8 लिखा हमने, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया भाई। अब ये जो 8 आया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 8। अब 24 और 8 को जोड़ा 32। हाँ ये बात हमें ऐसा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो बात आ जाएगी ये फाइनल रिमाइंडर होगा, हमारे पास यही फाइनल रिमाइंडर होगा। अब इसको यहाँ पे फिर से इसको डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर को फिर हम दोबारा डिवाइड नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको कब डिवाइड करेंगे, अगर हमको पॉइंट में जाना होगा ना, पॉइंट में चीजें लेकर के जानी होगी तब हम लोग ये काम करेंगे। तो पॉइंट वाला वीडियोस भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लेना, वो आगे हम आगे चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये बात थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तो आपको और एग्जांपल देखिए। अभी आप समझिए, अभी आपको प्रांगत नहीं होना है कि एकदम प्रांगत हो गया सर, बस एक एग्जांपल आपने बता दिया ना दैट्स इनफ। नहीं सर, एक एग्जांपल से आपको दैट्स इनफ करने की जरूरत नहीं है। और अभी देखिए जब शुरुआत में कोई चीजें, मैं बार बार कहता हूं, जब शुरुआत में कोई चीजें आती है ना तो बड़ा अजीब लगता है, चला नहीं पाते हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। नए नए सिस्टम अगर मोबाइल फोन में आ जाता, कई लोगों को पता नहीं, कई लोगों को ये पता नहीं होता मोबाइल फोन में ऐसा भी सिस्टम है। और जब उसको जब पहली बार जब यूज करने के लिए तो समझ में नहीं आता कि क्या होगा। पहली बार जब व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप में जब स्टेटस आया, अभी तो स्टेटस इस तरीके से आ रहा है ना कि आपका 24 आवर्स में समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले हालांकि वो वाला भी अभी फीचर्स है भी व्हाट्सएप में है कि आप अपना स्टेटस परमानेंटली के लिए रख सकते हैं, जितना समय के लिए अभी भी उसको रख सकते हैं, बट कई लोग उसका यूज नहीं करते हैं। अब अधिकतर लोगों को व्हाट्सएप का स्टेटस 24 आवर में अपीयर होने वाला आता है। तो जब पहली बार जब 24 आवर्स में अपीयर होने वाला है, डिसअपीयर होने वाला जब आया था ना, तो कई लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आ रही थी कि क्या है नहीं है कैसे है। कई लोगों को लगा कि मेरा तो स्टेटस कोई दूसरा लोग देख लेगा तो क्या होगा नहीं होगा, चीजें होगी, है ना। लास्ट सीन की बात जब आई तो कई लोगों को लगा कि लास्ट सीन देख लें, तो कई चीजें नहीं समझ में आती। तो शुरू में और आज के डेट में देखिए, आज तो लोग एकदम महारत हासिल किए हुए हैं नहीं। तो हाँ जी यही बात होती है, तो चीजें, तो इसीलिए आप चीजों को समझिए, सीखिए। फिर से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, चलिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और इसको आपको डिवाइड करना है। सपोज करिए आपको यहाँ पे डिवाइड करना है जस्ट 83, राइट। आपको 83 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। आप 134125 और आपको डिवाइड करनी है 83 से, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, अब आपको करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे 134125, यहां पे 83 लिखा। अब आप ये बात बताइए कि 83 कौन से ऐसा नंबर है जहां पे 0, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा 0, तो कौन से 0 के नजदीक में है, तो या तो 90 हो सकता है या तो 80 हो सकता है, ये दो चीजें हो सकती हैं। तो 90 भी ले सकते हैं 80 भी ले सकते हैं, बट 90 लेंगे तो बड़ा सा कॉम्प्लीमेंट आएगा, 80 लेंगे तो थोड़ा छोटा कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो चलिए मैं 80 ले लेता हूं, क्या बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे 80 ले लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे 80 लूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, -3 करने पड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80। अब इस 0 को समाप्त करेंगे और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड से एक ही डिजिट, यहाँ पे हमेशा एक ही डिजिट छोड़ना है, राइट। तो अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग क्या करेंगे,
तो यहाँ पे चूंकि 8 है तो फिर से हमको 2 डिजिट पे चलना पड़ेगा भाई। तो 2 डिजिट पे चलेंगे तो यानी कि हमें यहाँ पे 13 लेना पड़ेगा। 13 को कितने बार में हम डिवाइड कर पाएंगे 8 से? 1 टाइम्स। तो 1 टाइम यहाँ पे, यानी कि क्वोशंट आपने यहाँ पे लिख दिया 1, और कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 5 इसके बाहर चिपका देंगे, इसके जस्ट बगल में। अब यहाँ पे जब आपने 5 चिपकाया तो आपको करना क्या है? इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितने आएंगे भाई? -3, राइट। तो अब यहाँ पे जब -3 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 51। ठीक है, अब जब यहाँ पे 51 आ गया तो यहाँ पे देखिए 51 कितने टाइम्स में जाएगा? 8 से। तो 8 6 48, 6 टाइम्स। तो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। 48 तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो 3 आप यहाँ पे क्या करेंगे? चिपका दीजिए। अब 30 बना रहा है भाई। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? -18 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और उधर लिखना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। 11 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 3, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, राइट। अब इस 30 में हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 1 टाइम्स। अब जब ये 1 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पे 5 चिपका दीजिए। अब जब 5 यहाँ तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -3 जब हम लोग इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 49, और 49 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 6, और यहाँ पे आप देखिए जब आप करेंगे आपके पास 6 से आप जाएगा तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे 1 कर लीजिए, 15 आ गया। अब यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करिए अपने पास 3 से, तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो इसका यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। अब -18 तो रिमाइंडर हमारे पास माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि सर आप यहाँ पे 15 में से जब 18 घटाएंगे तो आपके पास -3 आएगा। -3 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसके लिए यहाँ से एक आप कैरी लेंगे तो आपके पास क्वोशंट कितना हो जाएगा? क्वोशंट हो जाएगा 1615, और आपके पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर जो हो जाएगा अपने पास वो क्वोशंट में से यानी 83 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा, तो आपके पास कितना आएगा? 80। एक तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते थे? दूसरा काम यहीं पे 5 टाइम्स में आप लगाते हैं तो रिमाइंडर आप यहाँ पे लिख सकते थे। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 अगर डायरेक्ट लिख देते तो 8 5 से कितना होता? 40, तो 9 यहाँ पे आ जाता भाई। तो 9 यहाँ आता, तो यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 95 में से अगर हम 15 घटाते तो फिर से हमारे पास कितना बचता? 80 बचता। यानी कि हमारे पास जो अभी रिमाइंडर आ रहा है वो 80 आ रहा है, और क्वोशंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1615। आप चेक करिए आपका आ रहा हो। हाँ जी, मैंने कहा था कि अभी बीच में एक और ये शायरी आपको सुनाऊंगा, तो देखिए उन लोगों अब आप लोगों के लिए ये बात सुनिएगा। क्या कह रहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में। तो लड़ने वाले बनिए सर, है ना, डरने वाले नहीं। डर के भागे सर ये इतना मेरे से नहीं होगा, छोड़िए, है ना, ऐसा नहीं। डर करके नहीं काम करना है, डर करके काम नहीं करना है, लड़ करके करना है। ठीक है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होती है सर। तो चलिए एक अभी और ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सीखिए, अभी सीखिए, अभी हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। जब एक बार पूरा अगर आप डिवीजन सीखे ना इस तरीके से, फिर देखिए आपका कैलकुलेशन क्या होता है सर, कितना फास्ट होता है। चीजों का आप सीखिए, मजा आने वाला भी। ठीक है जी, तो चलिए अभी देखिए। क्या बात है। चलिए तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। 2 1 3 4 5 डिवाइड बाई, सपोज करिए कि मैं ले रहा हूं यहाँ पे 78, राइट। अब मैं 78 से डिवाइड कर रहा हूँ जी। कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब अब फिक्स नहीं है, जो इच्छा कर लिख सकते हैं, वट एवर। 78 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, सॉरी डिवाइड करिए। अब सीखिए, अभी आप जब सीख लीजिएगा ना, बहुत 698 897 901 20 50 100 सब 4 पार्ट में मैंने इसलिए डिवीजन को पार्ट पहला पार्ट 9 बिलो द बेस, सेकेंड पार्ट अबव द बेस, थर्ड पार्ट में कोई भी नंबर, उसके बाद जब फोर्थ पार्ट आएगा तो एकदम सब कुछ क्लियर। ठीक है, मतलब कई बार सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट हम लोग कर पाएंगे। खैर उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है भाई, 2 1 3 4 5, राइट, ये दिया हुआ है।
और आपको डिवाइड कितने से करना है भाई 78 से। तो आप अगर सीख गए तो कोशिश करिए बनाने के लिए, है ना, बनाने की कोशिश करिए। बट नहीं सीखा, आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा, बस थोड़ा, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत कुछ सीख जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वही हमें 0 के नजदीक में जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 80 के पास पहुंच जाएंगे। जैसे 80 के पास पहुंचा 0 समाप्त, हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है। और राइट साइड से एक डिजिट हम लोग रख देंगे रिमाइंडर के लिए, दिस विल बी कंसिडरिंग फॉर द रिमाइंडर, राइट। चलिए अब यहाँ पे फिर से 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से हमने 2 डिजिट लिया, कितना लेगा 21। 8 से हम डिवाइड करेंगे 21 को, तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, और कैरी कितना बचेगा 5। तो आपको क्या करना है 5 इसके नेक्स्ट लिख देना है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और आप इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57। और आप 8 से अगर आप 57 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 7 टाइम्स में, 8 7 जब 56 यहाँ पे आएगा तो कितना कैरी बचेगा 1, तो 1 आपको यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देना, ठीक है। अब इस 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 14, और 14 जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 में जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, तो 8 3 24, कैरी कितना बचेगा 4, तो 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 6 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है भाई 51, यानी कि ये अपने पास रिमाइंडर है और ये अपने पास क्वोशिएंट है। आप चेक कर लीजिए, 100% गारंटी में दे रहा हूँ। 273 इज आवर क्वोशिएंट एंड 51 इज आवर रिमाइंडर। बहुत ही आसान है सर, अगर आप इसको सीख गए, अभी तो मेरे को बताने में इतना सा समय लग रहा है, मतलब विद इन द मिनट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीख गए ना तो आप खटाक कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, बहुत आसान कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो आप सोचते रह जाइएगा क्या करें, कितना बार में लगाएं नहीं लगाएं, चीजें हो गई, बहुत आसान हो गया। चलिए अब थोड़ा समझ में आ रहा है, क्या थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब 2 4 5 10% अब आ रहा होगा। अभी भी नहीं आ रहा है अभी नहीं आ रहा है तो बहुत गड़बड़ है। अब तो थोड़ा 2-3% आना चाहिए जी, चलिए आना चाहिए। चलिए खैर, और भी ले रहा हूँ मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं सर, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। चलिए देखिए, और भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल्स, जैसे अगर अपने पास डिवाइड बाई, सपोज करिए कि मैं आपसे करूं कि आप करिए वही 59, राइट। 59 से आप डिवाइड करिए, 59 से डिवाइड करके आप बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए। अगर आपने सीखा, जिन्होंने भी सीखा है, हाँ प्लीज आप कैलकुलेटर मत यूज करना प्लीज। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं छोड़ दीजिए, मत देखिए वीडियो, आप कैलकुलेटर यूज करिए, मेरा वीडियोस को मत देखिए, ठीक ना। हाँ, अगर आपको सीखना है तभी आप वीडियोस को देखिए, अदरवाइज वीडियोस को देखने की कोई जरूरत नहीं है सर, ठीक है। हाँ, कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है, अगर कैलकुलेटर यूज करना होता तो ये सब कुछ हम लेकर के नहीं आते, राइट। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसके लिए मैंने क्या कहा कि भाई 25632, और यहाँ पे कितना है 59 में हम कितना ऐड करेंगे सर 1 ऐड करेंगे तो ये 60 के पास पहुंच जाएगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना है, इस क्वोशिएंट से सॉरी कॉम्प्लीमेंट से लेना देना है, और यहाँ से राइट साइड से एज इट इज 6 से फिर से दो डिजिट आ गया भाई 24। यहाँ पे जब काटेंगे तो कितने बार, सॉरी 24 नहीं 25 है ना, 25 कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, 6 4 से 24, कैरी कितना बचेगा 1 यहाँ पे लिख दिया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया भाई 4 आ रहा है, इसको हमने जब ऐड किया तो अपने पास कितना आ रहा है 20। अब यहाँ पे 6 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा 6 3 18, यानी कि यहाँ पे कैरी कितना बचेगा 2, तो 2 यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब 2 यहाँ पे चला गया तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 4 टाइम्स, 6 4 से 24, कैरी कितना बचेगा 2 यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, यानी दिस इज आवर रिमाइंडर एंड दिस इज आवर क्वोशिएंट। बताइए सर, इतना जल्दी आप कर सकते हैं। अब अगर 59 के अगर आप टेबल पढ़ करके करने लगे ना तो हो जाएगा, समय लग जाएगा, बहुत समय लगेगा सर, ठीक है, बहुत समय लगने वाला है। तो अभी बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं और बहुत कुछ समझने वाले हैं, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही है, कई लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं, तो अब आपकी चीजें समझ में आ रही है, राइट।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब आपको समझ में आ जाता है ना तो मेरे दिल की तसल्ली होती है। अजी साफ हो गए बेरोजगार, है ना, आदमी काटने लगे। कई लोग हैं सिस्टर, क्या कीजिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए आप अब चीज़ों को तो अब एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ इस बार चलिए मैं 21 ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे बहुत आसान है 21, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 4 1 2 1 3, थोड़ा सा आप गैप पे लिखेंगे और यहाँ पे है 21 भाई, तो 21 में आप क्या करेंगे तो -1 करेंगे, तो ये किसके पास आ जाएगा 20। ऐसा नहीं कि आप 30 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 30 भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा, बस जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो प्लस में आ जाएगा और बड़ा सा आ जाएगा, बस इतनी सी बात। तो हमें इससे लेना देना है और इस 2 से लेना देना है, 0 से लेना देना नहीं है। राइट साइड से पहला काय के लिए रिमाइंडर के। अब यहाँ पे भी 1 डिजिट तो जाएगा नहीं भी, तो 2 डिजिट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे 2 7 जा। अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है, जैसे है आपने 2 7 जा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 लेकर के अगर आप काटें तो 0 आएगा रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे 0 आएगा और 7 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये दिक्कत है, यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे सर, तो ये चीजों को आप समझिए, इन चीजों को समझिए। यहाँ पे क्या करना है कि इसको 7 टाइम्स नहीं, सॉरी 6 टाइम्स लेकर के जाइए, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो इस 2 को आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना, इस 2 को यहाँ पे लिखिए। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा -6। तो -6 जब आप करेंगे तो आपके पास कितना रहा है भाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 15 आ जाएगा। अब 15 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार भी जाएगा 7 टाइम्स रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 आप यहाँ पे लेके जाइए। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब इस 1 में आप क्या करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 4 जा 8, करीब कितना बचेगा 1। अब इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4, यानी कि 13 में आप 4 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9। दिस इज आवर रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशिएंट, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशिएंट। बातें समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। हाँ जी देखिए, अब कई लोगों को लगेगा कि नहीं सर हम यहाँ पे वही 7 लेकर के चलेंगे और माइनस का लेकर के चलेंगे, तो कोई बात नहीं, लगता है वैसा है तो आप वैसे भी करके चल सकते हैं। देखिए मैं इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार बनाता हूँ, 1 4 1 2 1 3 और डिवाइड कितने से करना था 21 से, यानी -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे ये कट करके दिए तो आपने कितने बार ये दोनों को लेना होगा, तो आपने कितना लिया भाई 14 लिया है ना, इन दोनों को मिलाकर के आपने कितना लिया 14, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 0। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -7। आप यहाँ पे जब करेंगे -7 तो कितना आएगा -6 जब आएगा तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा -6, 3 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे अपने -3 टाइम्स में जाएगा तो -3, आप यहाँ पे स्लैश देकर के -3 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जब -3 आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 0 आप यहाँ पे लिख लीजिए। 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स जब जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 कितने बार में जाएगा 2 4 जा 8, यानी 2 4 जा 8 जा रहा है, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, आप यहाँ पे 1 लिखे। 4 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। रिमाइंडर अपना 9 है, ये रिमाइंडर अपना 9 है, तो यहाँ इसमें तो कोई माइनस की कोई बात नहीं आ रही थी, यहाँ पे माइनस का बात आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने समझा था आपको कितना है 7, 1 2 3 0 लिखा हुआ, 3 0 लिखिए, 3 0 -3 फिर 2 0 प्लस 2 फिर 1 0 प्लस 4। आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास देखिए वही आ जाएगा 6 7 2 4, 6 7 2 4। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर, आप देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है जी। ये बातें आ रही होगी, होप सो आपको बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो चलिए अभी देखिए, अभी जब आप इस पे अभी ऐसे नहीं कि सर आज आपने सिखाया और हम सीखे, नहीं सर,
ये नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि आप अगर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहते हैं तब आप रहिए, इस वीडियोस को देखिए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन अगर आप चीज़ों को इस तरीके से अगर आप नहीं सीखें तो आप समझ रहे हैं कि मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कई जगह इसका यूज होगा सर, कई जगह कैलकुलेशंस में हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें। चलिए एक दो क्वेश्चंस और मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चंस कम से कम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे इसको, फिर होमवर्क दूंगा आपको। तो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ भाई आपको। चलिए इसको डिवाइड करिए आप जल्दी से। 87 से करिए। चलिए 87 से करिए, जल्दी से करिए, करके मुझे बताइए भाई जल्दी से, फास्ट। मोबाइल नहीं यूज करना है, अगर मोबाइल यूज करेंगे तो प्लीज लीव करिए चैनल, बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करनी है। चलिए बनाइए जल्दी से, मैं भी बनाता हूँ भाई यहाँ पे आपके साथ। 2 4 3 2 4 है ना, यही बात है। डिवाइड कितने से करना है? 87 से। इसमें क्या करेंगे, नहीं प्लस का 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, राइट। अगर ये 90 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट आपने छोड़ दिया। अब यहाँ पे कितने बार में जाए, कितने डिजिट लेना होगा? 2 डिजिट, यानी कि 24 लिया आपने, तो 9 को कितने बार में? 2 बार में लगाएंगे। 9 2 जा 18 यानी कि 6, तो कैरी 6 बच रहा है तो 63। 2 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6, यानी कि आप यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 69, यानी कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स 9 7 जा 63, तो 63 अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए? 6 आएगा। 6 आपके पास फिर से यहाँ पे कैरी चला जाएगा, आगे में चला गया। अब 7 को आप यहाँ पे 9 से आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 मैंने नहीं काटा, काट लीजिएगा। 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। आप इसको जोड़िए तो आपके पास कितना आ रहा है? 83। तो कितने बार में जाएगा? 9 टाइम्स, तो आपने 9 टाइम्स लिख लिया। 9 टाइम्स जा रहा है तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा भाई। 2 बच रहा है तो 2 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। आप यहाँ पे देखिए 51, क्या 51 रिमाइंडर हो सकता है? 87 का 51 रिमाइंडर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्वेश्चन ये अपना रिमाइंडर ये इतना आसान है सर, इतना जल्दी कर सकते हैं। ये तो हम बोल बोल के कर रहे हैं, आपको समझा समझा करके कर रहे हैं। अगर मुझे करना रहे तो इतना सब कुछ समय भी नहीं लगेगा, जल्दी से कर लेंगे। हाँ जरूर। अब देखिए, अब ऐसा है, इसके आगे भी हम पॉइंट में भी कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे तो इसको भी आगे हम लोग ले जा सकते हैं, इसको भी आगे हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों को इसमें से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। इसको पॉइंट में एक दिन मैं पॉइंट वाला भी करवा दूं। जैसे कई लोगों का होगा कि सर नहीं, मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर नहीं लिखना, मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर नहीं लिखना पूरा पूरा। अगर हमको अगर 2 डेसिमल तक 3 डेसिमल तक अगर हमें डिवाइड ही करना हो तो हम क्या करें? तो उस पर भी मैं एक क्लास, मतलब 4 क्लास जब हो जाएगा ना, इसका पार्ट अगर आप पूरा पढ़ गए तो एक पार्ट उस पर भी आ जाएंगे, तो ताकि सारा जो है ना उसमें पूरा डिटेल्स कर लेंगे। अगर आपको पॉइंट्स में भी सीखना है तो आप वहां पे भी सीख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन में देता हूं आपको अभी यहाँ पे बनाने के लिए, और उसके बाद होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन आज दे रहा हूं यहाँ पे बनाने के लिए, आप बनाइए जल्दी से। चलिए कुछ बातें तो आपको समझ में आई होगी, आई थिंक सो, आई होप सो, मैं आशा करता हूं कुछ बातें आपको समझ में आई। चलिए इसको जल्दी से आप डिवाइड करके मेरे को बताइए 69 से। चलिए जल्दी से डिवाइड करके बताइए सर। 69 से डिवाइड करके मेरे को बताइए जी, बताइए। चलिए देखिए मैं भी बता देता हूं, ये लोगों का आंसर आ रहा है भाई 2 4 1 2 3। यहाँ पे 69 में हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? +1, तो ये कितना हो जाएगा? 70। 0 को खत्म करिए, इस 1 को लीजिए, राइट साइड से एक डिजिट आपने रिमाइंडर के लिए छोड़ दिया। अब ये दोनों डिजिट लेना पड़ेगा। 24 7 3 जा 21, कितना बचेगा? 3, तो 3 यहाँ पे हो गया। 3 1 जा 3 यानी 3, कितना आ गया? 34 यानी 7 7 4 जा 28, 6 कैरी कितना बचेगा? 6, तो 6 आ गया। यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 66। 7 से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 9 टाइम्स में 63 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 3।
और वहाँ पे जब 3 बचेगा तो आप क्या करेंगे, 7 से इसको 3 को अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 3 12, यानी कि ये अपने पास रिमाइंडर है। बताइए, आपको 69 से डिवाइड करना था, मैंने 7 से डिवाइड करवा दिया भाई। सोचिए, 7 से डिवाइड करते गए और आपका 69 से डिवाइड हो रहा था, गजब है ना। आप 7 से डिवाइड कर रहे थे और 69 से डिवाइड हो रहा था। सोचिए भाई, यही बात है ना। तो होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत समझ में तो आया होगा यार, थोड़ी बहुत तो बातें समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करिए, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो आप फिर से, जैसे प्रीमियर समाप्त हो रहा है, आप फिर से वीडियोस को देखिए 2 बार 3 बार 4 बार और प्रैक्टिस। वीडियोस को देखिए और फिर प्रैक्टिस खुद से बनाइए, खुद से बनाइए, फिर देखिए कहाँ जहां पे दिक्कत हो रहा है फिर देखिए, ठीक है। तो ये चीजें इतना करेंगे तभी हो पाएगा। चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको बनाने के लिए, घर से बनाइएगा, मेरे को जूम ऐप पे क्लियर करिए और वो भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। और कहीं पे अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत रहेगा तो फिर हम लोग तो जूम ऐप पे हैं ही, वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। जो लोग अगर जूम ऐप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे को ये कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, हाँ होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए। अभी तो होमवर्क ही हो सकता है, रेंट वर्क तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप रेंट पे रहने है ना। और वो अलग बात है कि रेंट वाला लोग परेशान कर रहा है ना। फ्री फंड का हम तो इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, है ना, फ्री में। चलिए खैर कोई बात नहीं, फिर भी आपका बहुत सपोर्ट है भाई, आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, वेरी वेरी सपोर्टिव यू आर। तो चलिए HW में दे देता हूँ, जल्दी से आप नोट डाउन करिए। डिवाइड बाई 78, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। नंबर 2, हाँ जी, नंबर 3, चलिए इसको 31 कर लेते हैं। चलिए 5 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए होमवर्क। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें माहिर हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैंने कहा था कि भाई बेसिक ये फाउंडेशन का बैच मैं ला रहा हूँ, तो फाउंडेशन का बैच उसमें मैं कुछ दिनों के मतलब 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, वो थोड़ा पेड होगा, चूँकि ज़रूरी भी है उसमें। चूँकि अगर आप सभी लोगों को मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं और जो लोग ऑलरेडी एडमिटेड हैं तो उनसे पैसा नहीं लगना, वो तो आप कर ही सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत। कोई अगर नया अगर जुड़ना चाहता है तो उसको पेड लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ईमेल पे जाएगा, वो जो लिंक होगा ना वो ईमेल पे चला जाएगा और वो वीडियोस प्राइवेट होंगी, आपको सबको नहीं दिख पाएगा, ठीक है। चूंकि उसमें मैं एक एक चीज़ एक एक पॉइंट में बारीक से कर रहा हूँ, तो इसकी कई फैसिलिटीज़ हैं। एक तो आपको वीडियोस मिलेगा और उसके साथ ही साथ जूम ऐप पे आपका क्लैरिफाई हो जाएगी, भाई कहीं कोई दिक्कत है तो आप जूम ऐप पे आप आइए और उसको क्लियर करिए। या तीसरा बात है कि अगर आप चाहते हैं कि हम फ़ोन करके डायरेक्ट कॉल करके पूछ लें कि ये बात कहाँ से कैसे होगा, तो आप डायरेक्ट कॉल करके कर सकते हैं। तो ये एक जो है ना, देखिए आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होगा क्या ना कि वहाँ पे इस तरीके का जो गाइडेंस है ना वो नहीं मिल पाएगा। और मैं इस तरीके के गाइडेंस और इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहता हूँ जिससे कि हर एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो, एक प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कहीं से कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचाइए। और बहुत नॉमिनल फी है यार, ज़्यादा फी नहीं रख रहे हैं, बहुत ही वेरी लो फी विल बी देयर, बहुत ही, और पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने के, ऐसा नहीं कि बस 2 चैप्टर पढ़ाया बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। और ये रेगुलर चलता रहेगा, जब ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट भी हो जाएंगे ना तब भी ये ऑनलाइन क्लासेस चलता रहेगा। और ये इसका देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना कि आप वीडियोस को 2 बार 3 बार 4 बार करके देख सकते हैं, और फिर कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर मेरे को डायरेक्टली आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इसका,
ठीक है, तो मैं आपको डाउट क्लियरेंस भी कर रहा हूँ, तो सब चीज़ें हो रही है। मतलब आपको मैथ्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टेक द टेंशंस, योर टेंशन इज आवर्स, है ना। आपका जो टेंशन है वो हमारा टेंशन है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो बहुत बढ़िया होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला है, होपिंग सो। और आप लोगों का तो इतना सपोर्ट रहता है, सभी लोग सपोर्ट करते रहते हैं, है ना। और यही होता है लाइफ में, यही चीज़ें हैं लाइफ में। अगर कोई किसी को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो चलिए, और इंग्लिश भी स्टार्ट होगा, इंग्लिश भी स्टार्ट होगा बहुत जल्द, तो इसको भी हम लोग करेंगे। और होप सो जल्दी से आपके शायद शकील सर भी, है ना, वो 15 तारीख से मतलब वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपसे रूबरू होंगे, आपसे उनका मुलाकात मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो वो भी आएंगे, आपको ग्रीट करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।